गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे ये संचिता बुक और इसमें हम लोग थे चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 जो कबूतर और मधुमक्खियाँ शीर्षक से संबंधित है। इसमें हम लोग कहाँ पर थे? तो इसमें थे हम लोग कि बहेलिया जो है जाल बिछा दिया है, सारे कबूतर जो है दानों को देख करके जो है उसमें आकर के फंस गए हैं। नहीं, फिर वह जो है पेड़ के पास में छुप गया है बहेलिया, और इन सारी घटनाओं को क्या कर रही है? रानी मक्खी देख रही है। नहीं, जैसे ही शिकारी जाल को लेने के लिए कबूतरों के पास आता है, वैसे ही क्या होता है? रानी मक्खी ने जाल में फंसे कबूतरों और शिकारी को देखा। फिर वह तुरंत जो है दूसरी मधुमक्खियों को बुला करके लाती है। सारी मधुमक्खियाँ एक साथ मिल करके जो है शिकारी पर धावा बोलती है, शिकारी को दौड़ती है काटने के लिए, यानी डंक मारने के लिए। और इतने बड़े झुंड को देख करके शिकारी जो है डर जाता है और शिकारी वहाँ से भाग जाता है। बातें बोली गई थी क्या कि दानों के संबंध में और कबूतर के संबंध में बोली गई थी कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, ये चर्चा हुई थी। सारे कबूतर जो है इस चीज़ को रटे हुए थे, लेकिन चूँकि प्रैक्टिकली इसको जो है वे अपने जीवन में लागू नहीं किए थे, इस चीज़ को दरअसल वो बात समझे नहीं थे। तो क्या हुआ? वे सिर्फ जो है इस चीज़ को रटे हुए थे, इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे, जिसके कारण उनको जो है ये समय देखना पड़ा, यानी कि जाल में फंसना पड़ा। इसलिए जो आप पढ़ते हैं उसके मीनिंग को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, उसके बातों को समझिए और उसको अपने जीवन में ढालिए, तो पढ़ना क्या होगा? सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। तो इस तरह से शिकारी तो भाग जाता है वहाँ से। रानी मक्खी उड़ करके क्या करती है? झट से अपने मित्र चिंकू चूहे को बुला लाती है, और चिंकू चूहे क्या करता है? अपने पैने दांतों से, पैने मतलब क्या होता है? तेज, अपने तेज दांतों से वह जाल को काट देता है, और इस तरह से सारे कबूतर जो है जाल से छूट जाते हैं, और छूट करके जो है वह जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर वे क्या करते हैं? वे जो है सभी कबूतर रानी मधुमक्खी को धन्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद बहन, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। तो एक बार मधुमक्खी ने सारे कबूतरों की जान बचाई उस समय, है ना? एक बार मधुमक्खी ने सारे कबूतरों को जान बचाई। कब? जब वे जाल में फंस गए थे। और एक समय की बात है क्या कि एक कबूतर ने जो है उस रानी मधुमक्खी की जान बचाई थी, कि वह पानी में गिर गई थी। ठीक है, ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। आइए हम जो है क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले मैं हर बार बोलता हूँ, या सारे बच्चे इस चीज़ को जानते हैं क्या, कि वर्ड मीनिंग लिखना है। इस मीनिंग को लिख के जो नए शब्द दिए गए हैं और इसको लर्न कीजिए। तो आइए, मौखिक प्रश्न है, पेड़ पर कौन रहता था? तो क्या लिखेंगे? पेड़ पर रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती थी। नहीं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है बोलेंगे क्या कि पेड़ पर जो है कबूतर रहता था। कबूतर को भी माना जा सकता है,
लेकिन लिखा गया है क्या कि कबूतर जो है पेड़ पर बैठा था, ठीक है, रहता था। ऐसा नहीं है, बैठना और रहने में अंतर है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं क्या कि पेड़ पर जो है रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती थी और कबूतर भी रहते थे, लिख सकते हैं, ठीक है। किसने जाल बिछाया? तो एक शिकारी ने जाल बिछाया, ठीक है, ये लिखिए। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए आंसर को। नेक्स्ट जो है कबूतरों का जाल किसने काटा? तो कबूतरों का जाल जो है किसका मित्र था? तो जो है रानी मक्खी का। कबूतरों का जाल जो है रानी मक्खी का मित्र चिंकू चूहे ने काटा। रानी मक्खी का मित्र कौन था? रानी मक्खी का मित्र चिंकू चूहा था। सारे बच्चे समझ रहे होंगे। फिर से आइए लिखित पर हम आते हैं। रानी मक्खी पानी में कैसे गिर गई? क्या लिखेंगे? रानी मक्खी पानी में कैसे गिर गई? तो लिखेंगे क्या कि एक दिन जो है बहुत तेज हवा चल रही थी। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी जिसके वजह से रानी मक्खी पानी में गिर गई। जिसके वजह से या जिसके कारण, एक दिन बहुत तेज बहुत जोर से जो है हवा चल रही थी जिसके कारण रानी मक्खी पानी में गिर गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर देखिए। कबूतर ने पत्ता क्यों तोड़ा? तो कबूतर ने रानी मक्खी की जान बचाने के लिए पत्ता तोड़ा। सीधा सीधा आंसर लिखिए, ठीक है। और फिर से आइए ग नंबर क्वेश्चन इधर है पेज नंबर 23 पर कि रानी मक्खी पानी से बाहर कैसे आई? तो जब कबूतर ने पत्ता तोड़कर रानी मक्खी के समीप तालाब में गिराया तो वह झट से पत्ते पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने उस पत्ते को चोंच से पानी के बाहर रख दिया। इस तरह से जो है बाहर निकली। कौन? रानी मक्खी। फिर से एक बार देखिए, रानी मक्खी पानी से बाहर कैसे आई? आंसर देखिए, जब कबूतर ने पत्ता तोड़कर रानी मक्खी के समीप तालाब में गिराया तो वह झट से पत्ते पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने उस पत्ते को चोंच से पानी के बाहर रख दिया। हो गया। घ नंबर देखिए, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? क्या लिखेंगे? एक दिन जंगल में एक शिकारी जमीन पर कुछ दाना डाला, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्या भी बोले, ध्यान दीजिए। एक दिन जंगल में एक शिकारी जमीन पर कुछ दाना डाला। थोड़ी देर बाद सारे कबूतर दाना खाने के लालच में जमीन पर आए और इस प्रकार जाल में फंस गए। कौन फंस गए? कबूतर। और इस प्रकार कबूतर जाल में फंस गए। तो कोई कबूतर लिखना जरूरी नहीं है, चूंकि ऊपर क्वेश्चन कबूतर से ही संबंधित है, तो लिखे कि और इस प्रकार जाल में फंस गए। फिर से रानी मक्खी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रानी मक्खी दूसरी मक्खियों को क्यों बुला लाई? रानी मक्खी कबूतरों की जान शिकारी से बचाने के लिए सारी मक्खियों को बुला लाई, जिन्हें देखकर शिकारी भाग गया। फिर से एक बार, रानी मक्खी दूसरी मधुमक्खियों को क्यों बुला लाई? रानी मक्खी कबूतरों की जान शिकारी से बचाने के लिए सारी मक्खियों को बुला लाई, जिन्हें देखकर शिकारी भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही गलत का निशान लगाए। इसमें क्या है? रानी मक्खी कहाँ गिर गई थी? कहाँ गिर गई थी? दूध में, खीर में, पानी में? कहाँ गिरी थी? पानी में। पानी में मार दीजिए, ठीक, ये पानी में, ये देखिए। नेक्स्ट, कबूतर ने पानी में क्या डाल दिया? पत्ता।
जाल, कागज, पत्ता डाल दिया, लिखिए पत्ता। तो ये सारे आंसर हुए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा आंसर लिखने में तो मैं आपको सलाह दूंगा क्या कि आप जो है क्लास 2 का देखिए, सेकंड लैंग्वेज हिंदी में हम पढ़ाए हैं, उस चीज़ को आप जो है लिख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं किसी को दिक्कत कुछ हो तो ऐसा करें, उससे ले करके लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने सब लिखाए हैं और जो है अपने से भी लिखने का प्रयास करें। यहाँ देखिए पर का पेज नंबर 25 में है ना, पर शब्द जो है दिया हुआ 25 पेज नंबर में। क्वेश्चन रहेगा कि एक शब्द है उसका 2 अर्थ होता है और दोनों अर्थ से जो है सेंटेंस बनाना है अलग अलग। जैसे पर है, पर तो पर से 2 सेंटेंस देखिए क्या बना है, 2 वाक्य क्या बना है। एक पर का मतलब होता है ऊपर, इस पर। जैसे क्या है कि बुक पर डस्टर है, बुक पर डस्टर है। ठीक है, ये पर हो गया। और एक ठो पर क्या होता है, एक ठो पर होता है पंख को कहते हैं, फीदर को, चिड़ियों के फीदर को, पंख को पर कहते हैं। तो सेंटेंस क्या बना है देखिए, रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई, रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई, ये पर हो गया ऑन। अब पर फीदर जो बोले उसका क्या है देखिए, मोर के पर सुंदर होते हैं, जो कि दिया गया है। दूसरा देखिए जग है, तो जग क्या होता है, एक जग का मतलब जो होता है वह जो है संसार होता है, दुनिया होता है। एक जग का मतलब जो जग पानी जिसमें हम रखते हैं, ठीक है, वो जग हो गया। एक पॉट हुआ, बर्तन हुआ। तो जग का कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे सुनिए, इस जग में यानी इस दुनिया में, इस जग में अच्छे कर्म करने वालों की पूजा होती है। अब दूसरा जग क्या हो गया, एक जग पानी लाओ, एक जग पानी लाओ। अब देखिए ये फल, एक फल का मतलब फ्रूट हो गया, जो फल हम खाते हैं, सेव, आम, अनार। एक फल क्या हो गया, परिणाम माने रिजल्ट। तो परिश्रम का फल मीठा होता है, ये क्या हो गया, परिणाम, रिजल्ट। परिश्रम का फल मीठा होता है। दूसरा देखिए, आम एक मीठा फल है, ये फ्रूट हो गया। इस तरह से हम एक शब्द का जो है अलग अलग क्या किए, मीनिंग के साथ वाक्य बनाए, अलग अलग अर्थ के साथ वाक्य बनाए। बात समझ गए। कहीं किसी को दिक्कत होगी तो क्लास 2 का देखिए हम दिखाए हैं, है ना, दिए हैं, बोर्ड पर भी दिए हैं, आप उसको देखें और लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं दिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, धन्यवाद।